एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। घटना कानपुर सेंट्रल से महज 30 किलोमीटर दूर शिवराजपुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक की है। दरअसल हुआ क्या था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर रेल हादसे के वक्त क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। हालांकि जिस रेल लाइन पर यह हादसा हो रहा था, ये लाइन बरेली मंडल के अधीन है, लेकिन बात दरअसल रात 8:30 बजे की है। यहां से गुजर रही कालिंदी एक्सप्रेस को धमाके से उड़ाने की एक नापाक साजिश रची गई, जिसमें रेल के ट्रैक के बीच में एक एलपीजी सिलेंडर के साथ एक कांच की बोतल भी देखी गई। इस बोतल में ज्वलनशील पदार्थ था और सफेद रंग का एक केमिकल था। यहां ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई, यानी ट्रेन पलटाने की। ड्राइवर ने ऐन मौके पर ब्रेक मारा, ट्रेन रोकी। इमरजेंसी ब्रेक मारने की जो सूचना थी वो अधिकारियों तक पहुंची। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल, माचिस, बारूद ये सब मिले। फिलहाल यूपी एटीएस और बाकी एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी घटना हुई हो। बीते कुछ महीनों की ही बात है, ऐसी 2 से 3 घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले बीते 16 से 17 अगस्त की दरमियानी रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस 19168 के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी के नीचे उतर गए। गनीमत रही, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने यह कहा था कि बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल उस हादसे की भी जांच चल रही है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को 8 साल पहले भी इंदौर पटना एक्सप्रेस की तरह पलटाने की कोशिश की गई। इसमें 152 यात्री थे, लेकिन इसमें 152 यात्रियों की जान चली गई थी। बिहार से पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया था कि उसने पैसे लेकर इंदौर पटना एक्सप्रेस को पलटा दिया था। शनिवार की रात 16 से 17 अगस्त पटना से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस को 2:30 बजे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच पलटाने की कोशिश की गई थी, जिसमें इंजन के आगे 3 फीट लंबा रेल पटरी का टुकड़ा रख दिया गया था। वहीं बीते 24 से 25 अगस्त की रात को फर्रुखाबाद में लोको पायलट की सतर्कता की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यहां कुछ अराजक तत्वों ने कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 05389 को डीरेल करने की कोशिश की। दरअसल उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का भारी बोटा यानी एक टुकड़ा रख दिया था। इंजन में यह बोटा फंस गया, जिसकी वजह से ट्रेन करीब 25 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही। घटना की सूचना मिलते ही रेलकर्मी मौके पर पहुंचे, उस बोटे को यानी लकड़ी के टुकड़े को हटाया। हालांकि हफ्ते भर बाद ही फर्रुखाबाद के भटासा स्टेशन के पास पटरी पर लकड़ी का बोटा यानी टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि वो ट्रेन पलटाकर मशहूर होना चाहते थे। घटना के बाद डर की वजह से दोनों दिल्ली जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको दबोच लिया। इसी तरह 23 अगस्त की भी बात कर लेते हैं। इसी साल 23 अगस्त को एक हादसा शामली जिले में भी हुआ, वो भी टल गया। दरअसल यहां दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर शामली बाईपास के पास 50 मीटर की दूरी पर 4 जगहों पर तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकले पड़े थे। ऐसा ही एक हादसा दरअसल 24 अगस्त को भी हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर शामली बाईपास के पास 50 मीटर की दूरी पर 4 जगहों पर तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकाले गए थे। इसकी सूचना वहां पर घूमने आए एक छात्र ने रेलवे को दी थी, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए पेट्रोल क्लिप लगाकर रेलवे ट्रैक को ठीक किया गया। जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोल क्लिप पटरी से अलग होते तो उस वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही, समय रहते पटरी को दुरुस्त कर लिया गया। अब कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश कौन रच रहा है? दरअसल कानपुर पुलिस और आरपीएफ के मुताबिक बीते 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही अनवरगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक, आरपीएफ और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच हुई तो पता चला झाड़ी में पुलिस को एक सिलेंडर मिला, पेट्रोल की बोतल मिली, माचिस, बारूद जैसे कई घातक यानी ज्वलनशील पदार्थ मिले। फॉरेंसिक टीमों ने भी जांच करके जो जानकारी इकट्ठा की है, उसी वस्तुओं को यानी जो जांच के दौरान मिले हैं उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना की जांच के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस और बाकी एजेंसियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
एटीएस की कानपुर और लखनऊ यूनिट ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। मामले में एडिशनल कमिश्नर हरीशचंद्र ने बताया कि जिसने भी ये किया है उसे पकड़ने का काम किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात या बाहर से आए लोगों ने सिलेंडर को पटरियों पर रखा था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि बिल्हौर के मकनपुर में हजरत बद्रुद्दीन जिंदा शाह की मजार है। यहाँ देश विदेश से बड़े पैमाने पर जमातियों का आना जाना होता है। ऐसे में पुलिस ने जांच के दायरे में जमातियों को भी लिया है। वहीं जिस मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बारूद रखा हुआ था, वहीं से ये पेट्रोल और बारूद बरामद हुआ है। जहां से माचिस मिली है, उसकी भी जांच हो रही है। एडीसीपी LIU ने भी एक टीम लगाई हुई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की ओर से 5 टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही RPF को जांच में बाकी संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। जांच में जिस जगह पर सिलेंडर मिला है, वहां एक बोतल में पीले रंग का एक पदार्थ भी बरामद हुआ है। साथ ही एक सफेद पाउडर जैसी चीज मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब कानपुर में ट्रेन हादसा हो चुका है। बीते 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ना ही कोई घायल हुआ। इस मामले में रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी। मामले की जांच चल रही है। इसी बीच जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है, उसने साजिश की आशंका को और बल दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।